नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। बख्शी का तालाब ये विधानसभा क्षेत्र है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दिखा दीजिए कि ये जो सड़क है ये टूटी हुई है, जर्जर हालत है, बहुत ही बदतर हालत में है। पहले तस्वीरें दिखा दीजिए, फिर हम आपको खबर बताते हैं। ये दिखाइए ये तस्वीर, और अब आप ये एक लॉन्ग शॉट दिखाइए। यहाँ पे ये ट्रैक्टर खड़ा है और ये यहाँ पे कुछ मिट्टी भराव का काम चल रहा है। और खबर जो है वो बड़ी दुखद खबर है और दुर्घटना और हादसे की खबर है। सुबह सुबह एक माँ एक बच्ची को लेकर के, 9 साल की बच्ची जिसका नाम आदित्रि, इसी पुलिया पे, ये भैंसा मऊ की पुलिया सामने है, यहाँ पर ट्रक से कुचल करके उसकी मृत्यु हो जाती है। स्कूल यहाँ पर है, ये एसआर ग्लोबल स्कूल है। ये दिखा दीजिए तस्वीरें, कैमरा पैन कर दीजिए, ये दिखाइए। एक बार आगे बढ़ करके उसके स्कूल के लोगों को भी दिखाइए। SRGI स्कूल है, ये बिल्डिंग है, येलो कलर की इसकी दीवारें हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सामने। ये दिखा दीजिए, रुक जाइए, ज़्यादा दूर मत जाइए, अब सामने ऊपर दिखाइए स्कूल को। ये SR स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी बाउंड्री येलो कलर की इसकी दीवार है। वापस कैमरे को लेकर के इधर आ जाएं। अब ये सड़क दिखाएं, आप डाउन करें कैमरा, ज़रा दिखाएं कि कैसे बाइक को निकलना पड़ रहा है, दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये है सड़क, ये है तंत्र। क्योंकि है ना, जब मौत हो जाती है तब है ना सरकार जगती है और प्रशासन और शासन है ना की नींद खुलती है। एक जनता में किसी एक शख्स वो बोलते गए कि जान तो चली गई एक छोटी सी मासूम बच्ची की, और है ना जान जब चली आती, क्योंकि आम जनता की जान की कोई कीमत है ही नहीं, चाहे वो बच्चे हो या फिर और किसी और की बात करें, तो जान एक बच्ची की, 9 साल की बच्ची की, आदित्रि की जान चली गई। तब जाकर के आप ये तस्वीर भी दिखाइए। ये ट्रैक्टर है, ये जा रहा है, इसने अपना काम कर दिया है। इस ट्रैक्टर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अभी भी जो ये सड़क है, मिट्टी लेकर आया, ये डाल करके चला गया। सड़क की हालत आप देखिए, और अभी ये ताज़ी मिट्टी है, डली हुई है, मलबा डला हुआ है। 9 साल की बच्ची का एक्सीडेंट कल इसी जगह पे, इसी पुलिया पे होता है कि वो भी दिखाए, ट्रक जा रहा है, ट्रक आप देखें तस्वीरों में दिखाएं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये विधानसभा जो क्षेत्र है बख्शी का तालाब है, और ये जो बख्शी का तालाब है ये नगर पंचायत में, पंचायत यहाँ पे लगती है। लखनऊ नगर निगम से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे पंचायत चलती है। तो हमने रिपोर्टिंग आपको सैनिक विहार कॉलोनी की भी रिपोर्टिंग दिखाई थी। वहाँ की सड़कें भी जर्जर है, बदहाल कंडीशन है, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। जनता वहाँ पे, जो वहाँ पे भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, दुखी है, और वहाँ पे और भी जनता रहती है। इधर भी जनता को दिखा दीजिए कि जनता यहाँ पे सुन रही है बातें। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो तंत्र है, जो शासन है, प्रशासन है, ये एक्शन जो है, ये जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जनता को जो देना चाहिए, क्या ये जागते क्यों नहीं है? जब किसी की मौत हो जाए तभी आप, मौत हो गई तो आपने यहाँ पे ना मिट्टी डलवाना शुरू कर दिए। अभी हम यहाँ से आ रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं ये भैंसा मऊ की पुलिया सामने है, और अभी आपने ट्रैक्टर को देखा और ये मिट्टी डली हुई देखी, SR स्कूल एरा सामने। और यहाँ से अगर हम आगे तक रोड पे चले जाए तो रोड की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। कुछ जनता है कि करके हम इनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, कल एक छोटी बच्ची का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये तो घटना बहुत दुखद थी। क्या कहना है आपको यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के विधायक और यहाँ के पंचायत के चेयरमैन के बारे में, क्या राय है आपकी? हम सर यहाँ रहते नहीं। आप यहाँ पे रहते नहीं है, इनको जानकारी नहीं है? किसी को जानकारी है यहाँ के बारे में? क्या भैया, ये जो बच्ची का हादसा हुआ कल, बच्ची जो कुचल गई ट्रक के नीचे, क्या था मामला बताइए? रोड ही नहीं है यहाँ पे, व्यवस्था ही नहीं है सरकार के। खुद MLC हैं यहाँ के जो हैं, उनको रोड बनवाना चाहिए, रोड पास कराना चाहिए। सब ये सब टूटी फूटी सड़कें हैं, पूरी टूटी फूटी, यहाँ से वहाँ तक चले जाएंगे सब। अभी एक ट्रैक्टर आया, अभी मिट्टी डाल के गया है, तो उससे क्या होगा? वो बैरिकेड करने से उससे कुछ नहीं होगा। कोई आएगा उसको हटा देगा, फिर वही होगा। तो बच्ची के बारे में क्या जानकारी, कुछ जानते हैं? सुबह जो हुआ था तो क्या सूचना है आपके पास? बच्ची के बारे में तो हम नहीं देख नहीं पाए थे नहीं मौके पे। बताने वाले बता रहे थे हमको, ये लोग यहीं रहते हैं। आप लोगों को पता है जो कल की जो घटना हुई है यहाँ पे, छोटी बच्ची का एक्सीडेंट जो हुआ है, किसी को पता है? क्लास 5th में थी। थोड़ा आगे आ जाए आप। क्लास 5th में। अच्छा, क्या हुआ था?
एक्चुअली वो शायद अपने मम्मी के साथ आ रही थी स्कूल, तो उसकी मम्मी शायद उस साइड में थी और इस साइड में थी। दोनों लोग एक ही हाँ, तो बच्ची जो है मम्मी और उसका छोटा भाई जो है इस साइड में आ गए थे और वो लड़की जो है उस साइड में चली गई थी। ठीक है, वो सोच रही थी कि कितनी जल्दी हम ट्रक पास करें और मम्मी के पास पहुंच जाएं। वो निकल आई थी, समथिंग ट्रक पार कर चुकी थी और पीछे वाली भैया और ड्राइवर वो आगे ट्रक खड़ी थी, उसने स्टार्ट किया और पीछे वाले ने भी स्टार्ट किया। इतनी तेज इसने एस्केलेटर खींचा है कि वो बच्ची डर के मारे पहिए के नीचे आ गई। अच्छा, डर के मारे? हाँ, डर के मारे आ गई है सर। बहुत दुखद हुआ। तो ये जो सड़क वगैरह है ये सब, ये आपके जो यहाँ पे जो भी पंचायत के जो भी लोग हैं, चेयरमैन हैं या विधायक हैं, या ये लोग काम कब कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ये कंस्ट्रक्शन तो अभी 2-3 दिन से शुरू हुआ है शायद। हाँ, कल ये हादसा होने के बाद से ये पूरी ये रोड बैक रेटिंग लगी कि ट्रक को रखना है। बहुत दिनों से बरसात आएगा तो फिर ऐसे ही रोड ये बह ऐसे ही जाएगा। रहेगा। क्या कहना है इस हालत के बारे में? बच्ची की मृत्यु हो गई और यहाँ पे मट्टी डाला जा रहा है। रोड तो सही कराना चाहिए मेरे हिसाब से। हादसा होने के बाद लोगों को पता चलता है क्या करना है, क्या करना है, नहीं पता चल पाता। पहले से नहीं सुनवाई होती। सरकार और प्रशासन हादसा होने के बाद ही तभी तो सरकार और प्रशासन लड़ में आती है कि अलर्ट होती है। कि अब फिर व्यवस्था की जाए, फिर ऐसा ना हो। हम तो कहेंगे रोड बनवा दिया जाए ताकि आगे चल के कोई फिर ऐसी कोई घटना हो ना। लेकिन ये जो घटना घट गई, जो 9 साल की जो बच्ची है छोटी, वो उसकी मृत्यु हो गई, ये बड़ी दुखद घटना है। आप सब स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, क्या कहना है अपने जी, सुंदर से रोड के बारे में? सुंदर आप देख ही रहे हैं, आंखों देखा हाल है, इसमें छुपाना क्या है। रोड ही पूरा जर्जर है और कल एक घटना घटी वहाँ पे, चूँकि बच्चे की तुरंत मृत्यु हो गई और बच्ची बहुत छोटी थी। अभी भैया ने बताया, मैं वहाँ हालिया मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे भी खबर मिली। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और बयान के साथ ऐसा ना हो। किसी और बच्चों के साथ या किसी भी महिला या किसी जेंट्स या किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं, वो यहाँ की थी भी नहीं। हमको जहाँ तक नॉलेज है वो यहाँ की नहीं थी। स्कूल में पढ़ते हैं? हमने बाराबंकी के थे वो लोग, हरदोई के। हरदोई बाराबंकी जहाँ के भी थे, हम यहाँ नहीं थे। तो जनता को चाहते हैं हम लोग कि आगे से ऐसा कुछ किसी बहन के साथ ना हो। क्या आप सरकार प्रशासन से यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि खुद ही ये जो SR ग्रुप चलता है, वो उनके MLC हैं, वो पवन सिंह चौहान जी जो भी हैं, और यहाँ के जो भी हैं प्रेजेंट टाइम के मंत्री जो भी हो, हम यही चाहते हैं कि रोड पक्की बन जाए और वो सुरक्षा की भी सुविधा दी जाए और 1-2 गार्ड हमेशा यहाँ स्कूल मतलब क्लास टाइम पे ये अपना प्रोवाइड करें यहाँ पे बच्चों को लाने के लिए वहाँ पे सड़क। हाँ, आपने एक बात आपने एक अहम बात बोली है, एक महत्वपूर्ण बात बोली है कि बच्चों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए, जैसा कि आपने बताया कि ये पवन सिंह का नाम लिया, SR स्कूल के वो पवन सिंह MLC हैं वो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो MLC हैं और स्कूल है, लेकिन वो अपनी सड़क ही नहीं बनवा पा। हाँ, हम यही सवालिया निशान। हाँ, यही सवालिया निशान। दूसरी एक अहम बात है कि यहाँ पे गार्ड वगैरह वहाँ पे सड़क पे बच्चों की करा दीजिए ना। 300-400 बस चलती हैं आपके पास, गार्ड तो होंगे। 1-2 क्लास टाइम पे वहाँ करा दीजिए, 1-2 यहाँ करा दीजिए, जहाँ भी टर्निंग हो वहाँ करा दीजिए। बच्चों इस युवा की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल मैनेजमेंट को गौर करना चाहिए कि जब सुबह और जब दोपहर में जब छुट्टी होती है तो गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ की। सड़क जो डेंजर है, तो ये आपने इन जनता में इन युवाओं को सुना। अब आप आइए आगे, जहाँ पर ये हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा हुआ था, तो हम वो तस्वीरें वहाँ पे हम आपको चल करके दिखाते हैं। और ये देखिए कि अगर हम आप देखिए कि किस तरह से हम चल रहे हैं, यहाँ पे तस्वीरें आप डाउन करके दिखाइए कि है ना, अगर है ना यहाँ पे वही वाली बात है कि बार बार हमें वही बात रिपीट करनी पड़ रही है कि सड़क पे अगर संभल करके नहीं चलेंगे, चाहे बाइक वाले, स्कूटी वाले, यहाँ पे कार वाले या पैदल चल रहे हैं, तो कैसे क्या होगा, क्या हादसा होगा, कुछ पता नहीं है। और इतना बड़ा हादसा हो गया। आप यहाँ पे आइए, साथ में आप आइए। और ये मिट्टी है ना, ये देखिए, ये मिट्टी है ना, डाल करके चले गए, ये मिट्टी यहाँ पे डाल करके चले गए, ये बच्ची की जान चली गई। मतलब ये जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। अब आगे आइए आप। वहीं पे हुआ। कैमरा एक बार ले करके आइए। बाबा, कल अगर जो भी आपको जानकारी हो वो बताएं दर्शकों को कि कल क्या बात हुई थी। जो 9 साल की बच्ची थी, यहाँ पे ट्रक कहाँ किस तरफ से आ रहा था, कुछ अगर जानकारी हो तो आपको। ट्रक इधर नहर रोड आ रहा था। अच्छा। उसके बाद में ये लड़की जो है अपनी माँ के हाथ उंगली पकड़े हुई थी। वो इधर से निकली लड़की तो चली गई नहर रोड चली गई। हाँ। नहर रोड चली तो उसका पैर जब फिसला तो ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक के नीचे आ गई। तो ये जो ट्रक ये इधर से आ रहा था क्या? ये हाईवे से आ रहे थे इधर से। अच्छा, ये अब ये जो रास्ता ये बंद किया गया है, ये कल तक बंद नहीं था? ये नहीं, कल तक नहीं बंद था। ये अभी मिट्टी डली है और ये सारा क्या कहते हैं,
तस्वीरें एक बार आप दिखा दीजिए, जनता है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी जनता का कहना है कि ये आज ही इसे लगाया गया है ताकि यहाँ से कोई ट्रक वगैरह ना जाए, ना निकले। और ये कितना ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस में जितने भी पब्लिक यहाँ पे रहती है, स्कूल है, और अगर बच्चों की सेफ्टी का अगर यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाए, एक मासूम बच्ची जिसका नाम आदित्री था, 9 साल की थी, उसका एक्सीडेंट कल यहाँ पे हो जाता है। और सरकार जब है ना, जो हमारी सरकार है, शासन है और प्रशासन है, जब हादसा बड़ा हो जाता है तब उनकी आंख खुलती है। बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र और ये पंचायत है, हर जगह यहाँ पे सड़कें टूटी हैं। हमारी रिपोर्टिंग, आप रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले की भी आप सैनिक विहार की भी दे सकते हैं। ये सब जनता है, इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे। क्या कहना है यहाँ पे कि ये सरकार, ये जो सड़क वड़क नहीं बनती है, ट्रक यहाँ पे आ रहे बच्चों के लिए, ठीक है ये? नहीं, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आप भी यहीं आस-पास में रहते हैं, तो कल का जो हादसा हुआ है क्या है उसके बारे में जानकारी है? अरे हादसा का हम तो थे नहीं, मगर आप थे नहीं, लेकिन ये खतरनाक है। ये खतरनाक है। भाई साहब, ये जो छोटी बच्ची कल जिसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत दुखद वाली बात है। बच्चे तो आपके भी पढ़ते होंगे, क्या कहना है इस पे आपका? बहुत गलत हुआ ये जो हुआ, बच्ची है, नादान थी, उसको ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे ये जो अभी ये जो रास्ता बंद किया गया, कल तक ये बंद नहीं था क्या? ये नहीं, ये आज ही लगाया गया? हाँ, कल लगाया गया, कल ही शाम को लगाया गया। कल शाम को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नमिता सिंह अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटी और एक बेटे के साथ, वो इसी मकान में रहती थी। आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए इस मकान की। किराए पे इस मकान में रहती थी और हरदोई की रहने वाली थी वो। तो हम आपको बता दें कि ये वही मकान है और यहाँ से ठीक 200 मीटर पे एसआर स्कूल है। अभी हमने आपको उस स्कूल की और उस रोड की हालत भी दिखाई है। इस मकान में नमिता सिंह अपनी बेटी 9 साल की, जो बहुत दुखद बात है कि जिसकी कल दुर्घटना, ये ट्रक के नीचे आने से मृत्यु हो गई। ये वही घर है, यहाँ पे रेंट में रहती थी नमिता सिंह अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटा साथ में। दोनों बच्चे इसी एसआर स्कूल में यहाँ पर पढ़ते थे। और ये सब आप देखिए कि यहाँ पर ये जनता भी देख लीजिए कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई कल। और हम आपको बता दें कि आपने तस्वीरें अभी देखी, अभी हमने वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करके दिखाई। रिपोर्टिंग में आपने तस्वीरें देखी कि ये जो स्कूल जो है एसआर स्कूल का जो रास्ता है, वहाँ पर हैवी व्हीकल जो है, वो जो 4 पहिया, जो कार की बात कर ले या ट्रक की बात कर ले, या 10 से 12 पहिए वाली जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो निकलती थी। तो अगर शासन और प्रशासन पहले ही अगर ये संज्ञान ले लेते कि जो भारी व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, उसका रूट का डाइवर्जन कर देते, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो ये दुखद घटना, क्योंकि जब उस रोड को बंद किया कि वहाँ पे सिर्फ 2 व्हीलर, स्कूटी और बाइक और सिर्फ एक कार निकल सकती है, उतना रास्ता आपने छोड़ा है। तस्वीरें आप चला दीजिए, ये देखिए तस्वीरें आप दिखाइए कि ये रास्ता किस तरह से ये बंद कर दिया गया। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये सवाल ये है न्यूज़ टुडे का कि ये पहले ये काम क्यों नहीं किया गया? अगर आप हैवी व्हीकल्स का, ठीक है, रास्ता बन रहा है, रोड है, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ निकलेंगी, उनका रूट का डाइवर्जन आप कर देते। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ आखिर कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और वहीं पे आप उसी रोड पे आप बड़े बड़े आप ट्रक चलवा रहे हैं आप? तो ये बड़ी दुखद बात है। और ये सब ये जनता है यहाँ पर। और कल हमने उस मासूम बच्ची को, आदित्री को हमने खो दिया और ये दुर्भाग्य वाली बात है। लेकिन अब आगे किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी का बच्चा या किसी का परिवार या कोई भी सदस्य किसी के साथ हादसा ना हो, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल से होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल से माँ बाप पालते हैं और बड़ा करते हैं। और अगर वो खो दें, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है ना, दिल जो है, हृदय है, वो दिल फट जाता है। देखिए छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे। तो हम शासन से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से और पुलिस से भी बात कर रहे हैं कि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो समय रहते हुए आप एक्शन लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी, सीएम जी, आप अपने विधायकों को टाइट करिए। जितने भी उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, अपने इलाके में काम करें। सड़क, नाली, गली, खरिंजे, स्ट्रीट लाइट, बख्शी के तालाब की विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी चले जाइए। हमारा शो है पड़ताल, यहाँ पे पड़ताल में अभी तक सबकी हालत बुरी है। अब यहाँ पे क्या परिवार नहीं रहते? ये देखिए हमने हेलोजन लाइट कैमरे पे लगा रखी है, यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप दिखा दीजिए कहीं पे भी, अगर यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही है,
उधर भी कैमरा घुमा दीजिए, इस मकान को दिखाने के बाद उधर कैमरा घुमाइए, उधर दिखाइए, वहाँ पे वो खड़े हैं सब पब्लिक, यहाँ पे दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही, और इधर इधर आप कैमरा वापस ले आइए, सब अंधेरा है यहाँ पर, दिखाइए यहाँ पे सब कुछ अंधेरा है। तो क्या यहाँ पे जनता नहीं रहती है? और ये देखिए छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तस्वीरों में देख लीजिए, छोटे बच्चे हैं ये, तो ये अंधेरे में चलेंगे? अब अंधेरा रहेगा, सड़कें गलियाँ नाली खरंजे सही नहीं रहेंगे तो हादसे तो होंगे, और हादसे बेवकूफ़ी से भी होंगे। तो शासन और प्रशासन को जागना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल, हॉस्पिटल की हम बात करें, वहाँ उस जगह के 100, 200, 300 मीटर पे हैवी व्हीकल का जो एंट्री है उसको रोकना पड़ेगा और वर्जित करना पड़ेगा। अगर आप समय रहते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। ये बहुत दुखद घटना थी और बहुत ही दिल को, हृदय को विदारक करने वाली घटना थी। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। विधानसभा ये बख्शी का तालाब है और यहाँ पे ये पुलिया जो, एक बार कैमरा उधर भी घुमा दे, भैंसा मऊ पुलिया है। ये बहुत ही बिजी रोड है ना। ये आप, क्या नाम है इस रोड का? कुमरावा रोड नाम है। एक बार दोबारा तस्वीर लेकर के आ जाइए। ये वही युवा है, साथी हैं जिन्होंने ये बात बताई थी। भैया एक बार और बताएं जो आप बात कह रहे थे। मैं ये बात बता रहा था कि जो ये हादसा हुआ है, जो 5वीं कक्षा की छात्रा थी सॉरी, अदिति नाम, अदिति, हाँ। तो वो सुबह के टाइम जब कॉलेज जा रही थी 9 बजे के 9 बजे था, तो 10 चक्का शायद 12 चक्का थी ट्रक, तो वो जा रही थी। तो जब सामने आ रही थी ट्रक तो बच्ची और माँ उसकी और बेटा वो नहर के जो किनारा है उसके ऊपर चढ़ गए बचने के लिए। तो जब ट्रक जा रही थी तो अचानक बच्ची का पैर फिसल गया और पीछे टायर के नीचे आ गई, जिससे ट्रक चालक ने उसे कुचल दिया और तुरंत फरार हो गया वहाँ से। फरार भी हो गया। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आज इस रास्ते को बनाया गया? ये आज नहीं, कल रात को बनाया गया। कल रात को इसकी है ना वो पत्थर लगा करके है ना बैरिकेडिंग लगाई गई कि भारी वाहन का प्रवेश वर्जित हो। तो ये काम पहले क्यों नहीं किया? ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन की एक लापरवाही है। लापरवाही है? हाँ, ये लापरवाही है। मानते हैं? हाँ मानते हैं हम, ये लापरवाही है पूरी तरीके से। अगर ये पहले ही कर दिया जाता तो ये आज अदिति नाम की बच्ची जो है ये हादसा ना होता, शायद ना होता, और शायद आज ये हमारे पास सामने होती। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, ऐसा तो बच्चे पढ़ते रहेंगे। और ये स्कूल के बच्चे, यहाँ स्कूल में करीब 15 से 18 हज़ार के बीच बच्चे होंगे। अच्छा। स्कूल और कॉलेज दोनों मिला के। तो सुबह 2 घंटे कम से कम ये जाम लगा रहता है, तब भी भारी वाहन आते रहते हैं और ऐसे हादसे हो सकता है भविष्य में फिर हो, अगर ये भारी वाहन। बात आपने अभी एक बात बोली थी कि ये ना, ये इनको मैनेजमेंट को, गार्ड वार्ड को यहाँ पे लगाना चाहिए था। सुबह जब स्कूल में जब बच्चे आते हैं और जब छुट्टी होती है, हाँ, वो भी नहीं करते हैं। ये लापरवाही मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सुबह आप कॉलेज प्रशासन के जो भी गार्ड हैं यहाँ पे, वो सुबह पे अगर हर चौराहे पे, मतलब जहाँ से बच्चे आते 200 मीटर की दूरी पे, हर चौराहे पे बच्चों को निकालने के लिए लग जाएं और गाड़ियों को रोक लें, जब तक बच्चे अंदर ना जाए तब तक गाड़ियों को जाना नहीं चाहिए। ये लापरवाही ना करते तो शायद आज बच्ची की जान बच जाती है। बहुत बड़ी बहुत ही दुखद ये दुर्घटना हुई है, शब्द नहीं है हमारे पास। छोटे बच्चे हैं और एक माँ है, इनसे अगर हम पूछेंगे तो इनका भी दिल तार तार हो जाएगा। मैडम ये हादसा कल हुआ, एक माँ का गोद उजड़ गया, आपको भी? बच्चों से बेहतर सर कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा जीवन में बच्चे हैं सर। उस माँ से पूछिए जाके क्या होगा बेचारी से। मेरे भी सर बच्चे हैं, बच्चों से बेहतर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है सर। अब हमारे पास शब्द नहीं है, आंसू हमारे भी आँख में आ गए हैं, क्योंकि ये वो माँ है जिनके 2 छोटे बच्चे हैं। जब इनके आंखों में आंसू आ सकते हैं तो उस माँ की और उसकी क्या हाल, उस परिवार की क्या हालत होगी। नमिता सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिसकी घर में रह चुके हैं हम भी। 15 दिन साथ में रहते थे सर, हम भी उन बच्चों के साथ में। आप भी रह चुके? जी सर, हम इसे रह चुके। जी सर, रह चुके हैं हम भी सर। मेरी घर में यहाँ चोरी हो गई थी, इस घर में, इसी घर से सर मेरी चोरी हो गई, तब हमने यहाँ रूम खाली कर दिया था सर। मेरी 3 लाख की चोरी हुई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 लाख की चोरी भी हो गई? मेरी सारी जेवर सर चली गई और मेरी कोई सुनवाई यहाँ से नहीं। तब अपने बच्चों को लेके सर मैं इसमें रही थी, ये खंडर में 15-20 दिन। जी सर, लेकिन हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ऊपर हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हम गलत हैं। आपने कंप्लेंट वगैरह शिकायत FIR किया था सर, सब कुछ किया था सर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 50 मीटर दूरी पे यहाँ पुलिस चौकी भी बताइए, यहाँ चोरी हो जाती है। हाँ, और चोरी भी हो जाती है। ये घर दिखा दीजिए एक बार दोबारा, इस घर की तरफ कैमरा कर दीजिए। यहीं वो परिवार रहा करते थे और बता रहे हैं कि अभी सब चले गए हैं। तो बड़ी दुखद बात है। वापस कैमरे को इधर लेकर के आ जाए।
कैमरा इधर लेकर के आ जाए। बहुत ही दुखद घटना हुई है और एक माँ जो जिसके आंखों में आंसू है और हादसा किसी और के साथ हुआ है, लेकिन दर्द इस माँ को भी है क्योंकि इनके भी छोटे बच्चे हैं, दहशत है, डर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भैया ने युवा ने ये बात बताई कि चौकी है और सामने यहाँ पे चोरी हो जाती है और चोरी हो जाती है। सामने इन्होंने देखो बताया कि 3 लाख की चोरी हो जाती है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना आपने कंप्लेंट वगैरह किया था? सब कुछ किया था सर, कंप्लेन भी। FIR की कॉपी है आपकी, वो आप हमें दे देंगी आप? सर अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं हैं। तो आप भिजवा दीजिएगा, आप हमें व्हाट्सएप करवा दीजिएगा, ठीक है ना। आपके मुद्दे को भी हम जा करके आपके SHO से, DCP से हम बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या कार्रवाई की गई। तो ये आप देखिए कि एक माँ जो एक दूसरी माँ है, जब उसके आँख में ये बात सुन करके आंसू आ सकती है तो उस परिवार के दिल पे, उस माँ के दिल पे, नमिता सिंह के दिल पे क्या गुजरा होगा जिसकी 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये दुखद घटना हो जाती है। और यहाँ पर जनता का, यहाँ पे युवाओं का कहना है कि ये हादसा, इसके लिए शासन, प्रशासन और स्कूल मैनेजमेंट जिम्मेदार है क्योंकि स्कूल के गेट के सामने से, सड़क के सामने से भारी व्हीकल क्यों जाते थे। आज आपने ये रास्ता बंद कर दिया और यही काम अगर पहले ही कर लेते तो शायद हमारे बच्चे आज सुरक्षित होते। बजट के पैसे तो आते हैं ना विकास काम कराने के लिए। कहाँ मैडम? लाइटें जला लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है मैडम। आपके पड़ोस में इतना बड़ा हादसा हो गया, बहुत, आप भी एक माँ है। बहुत बुरा हुआ है भैया, बहुत बुरा है ना। एक बच्चों को माँ बाप कितनी मुश्किल से पालते हैं और खो देते। थोड़ा ये रोड तो सही होना ही चाहिए, रोड की वजह से ही ऐसा हुआ है। रोड ठीक होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। आप देखिए, ये भी एक माँ है, दूसरी माँ है, ये भी एक माँ है, इनके भी दिल में दर्द है और आंखों में आंसू है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, प्रशासन के, शासन के और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी परिवार है, आपके साथ भी बच्चे हैं, परिवार हैं, तो अपने बच्चों की कम से कम शक्ल देख करके जनता को उसी तरह से आप समझ लीजिए कि अगर इनका काम नहीं होगा तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये भी रो रही है, ये भी रो रही है और जनता रोने के लिए अगर छोड़ देंगे तो ये कैसे चलेगा। ग्राउंड ज़ीरो से बहुत है यहाँ पे भैया, बहुत लापरवाही, कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। पूरा यहाँ से वहाँ तक अंधेरा रहता है। 8 बजे के बाद तो हम रोड पे भी जाने से डरते हैं, कैसे जाएं, क्योंकि अपने घर की लाइट यहाँ तो ला नहीं सकते, तो मजबूरी है, वहीं के वहीं सिमट के रह जाते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा विधायक जी और यहाँ के जो पंचायत के 5 साल चेयरमैन रहे हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक एक काम का हिसाब लिया जाएगा। विधायक यहाँ पास ही के, विधायक यहाँ के हाँ, ये योगेश शुक्ला नाम है। योगेश शुक्ला है। हाँ, और चेयरमैन है अरुण सिंह गप्पू नगर। हाँ, उनका कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो चुका है। पूरा हो गया। और जनता का काम पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। और तो सरकार में आए थे तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सड़कें जितनी हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। हाँ। जो विधायक हैं बगल में रहते हैं, हाँ, वो भी यही रोड से निकलते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। बक्सी का तालाब में सिर्फ विकास 2 होगा, एक अस्थि रोड बनवा दी जाए, हाँ, और कुमरावा रोड, हाँ, विकास हो जाएगा और कोई विकास की जरूरत नहीं है। ये 2 बड़े काम हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ अभी तक नहीं हुआ, ये कोई सरकार नहीं कर पाई। सबसे बड़ी अचंभव वाली बात ये है कि यहाँ पे बीजेपी शासित ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे विधायक भी बीजेपी के हैं और चेयरमैन भी बीजेपी के हैं। और यहाँ सामने SR कॉलेज के MLC सीतापुर से, MLC सीतापुर से पवन सिंह चौहान नाम है। हाँ, ये बात उठाई थी, वहाँ पे भी हम स्कूल के पास ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो यही सवाल उठा था कि जो MLC होकर के अपने स्कूल के बाहर का रोड नहीं बनवा सके और है ना वहाँ पे भारी व्हीकल को रोक नहीं सके। उन्होंने तो सरकार पर छोड़ दिया है ना। सरकार पे छोड़ दिया। सरकार पे छोड़ दिया, सही बता रहे हैं भाई साहब। तो ये सब दुखद घटना के लिए शोक मनाने के लिए अब खड़े हैं सब। बिल्कुल शोक ही मनाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। जब तक ये प्रशासन और स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और जब तक ये पुलिस प्रशासन ये सब कार्य नहीं कराएगी, ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम लोग हाथ पे हाथ धर के शोक व्यक्त करते रहेंगे। मीडिया अगर हम दिखाएं यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत दिखाएं तो हम बुरे, आखिर हम क्या करें। अब हम तो सच तो दिखाएंगे ही, लेकिन हम एक उम्मीद और एक आशा के साथ हम ये बात हम कहेंगे कि जो हमारे CM योगी जी हैं और हमारे योगी जी को हम यही कहेंगे, आप कह ही सकते हैं। योगी जी का सिर्फ बुलडोजर चल सकता है, यहाँ पे रोलर नहीं चल सकता। रोलर नहीं चल सकता ना, बुलडोजर चलेगा उनका, वो सिर्फ दादागिरी करेंगे। अगर बुलडोजर चलेगा तो आप रोलर भी चलाइए रोड पे। जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप दीजिए। ये जनता भी जानना चाहती है कि आपका बुलडोजर बाबा जी कब तक चलेगा। अरे रोड भी तो बनवाइए, रोलर चला के यहाँ पे कार्य कराइए, तभी ऐसे हादसे बचेंगे। जब सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है
चुभ भी सकता है, चुभ भी रहा होगा, लेकिन अब क्या करें कि जनता की जनहित के मुद्दे और जनता की जो तकलीफ़ है वो तो दिखाना हम छोड़ेंगे नहीं। और ए न्यूज़ टुडे हम लगातार जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, उनकी परेशानियां उठाते रहेंगे। बख्शी के तालाब से ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ की हालत अभी तक हमारे दूसरे कार्यक्रम में पड़ताल जिसका नाम है, यहाँ ये पंचायत में आता है, लखनऊ नगर निगम में। यहाँ की जो छोटी छोटी जो ग्राम है, छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे इलाके जो हैं लखनऊ नगर निगम में नहीं है, पंचायत में है। हालत अच्छे नहीं है। हम उम्मीद करते हैं सीएम साहब से कि आप अपने विधायकों को टाइट करेंगे, और हम अपने विधायक से भी यही कहेंगे कि आप अपने जो पार्षद हैं, आपके नीचे में जो प्रधान है, उनको आप टाइट करें। विधायक जी आए थे चुनाव से पहले, कह रहे हैं कि कुम्हरावा रोड हम जरूर बनवाएंगे, और खुद इसका बजट भी पास हो चुका है, पता नहीं पैसा क्या हुआ। अच्छा, बजट पास हो गया, काम चल रहा हल्के हल्के, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, और यही लूट यहाँ पे लूट भी होती है, कितनी बार लूट हो चुकी है। अच्छा, इसी रोड पे? हाँ, लूट भी हुई है। और अभी एक मैडम थी, एक यहाँ पे एक बच्चों की माँ थी, 3 लाख की चोरी। हाँ, तो जहाँ पे नमिता बेचारी, यहाँ पे बताओ, प्रशासन की चौकी है और चोरी हो जाए, पुलिस क्या कर रही है? बता रहे राम राज्य है, पुलिस की बिल्कुल लापरवाही है। और कोई बोलेगा तो उसके मुकदमा लिख जाएगा। अच्छा, बोलेगा तो आप भी बोलेगा तो मुकदमा लिख जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, बाबा जी का चल जाएगा, नोटिस पहुंच जाएगी। पहले सिर्फ पुलिस वालों का यहाँ पे काम है कि गाड़ियों का बस चालान काटना और लोगों को गाली देना, आसपास के ठेलों को हटाना, बस और कुछ नहीं है, गाली देना। क्योंकि 14 फरवरी जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, उस दिन मैंने एक शोक संदेश लेके मैं निकला था, कैंडल मार्च लेके। तो उस दिन भी मैं जब जा रहा था रोड से, तो पुलिस वालों ने मुझे गाली दी थी, भद्दी गाली दी थी। मैं उससे कुछ नहीं बोला, मैं अपने भारत माता की जय के वो जयकारे लगाता रहा, और अपने पुलवामा में शहीद जो हुए थे हमारे जवान, उनके प्रति संवेदना की और कैंडल मार्च लेके बस शोक व्यक्त किया था बस। लेकिन फिर भी इन्होंने गाली दी, तो बस इनका यही काम है। ये जो आउटर रिंग रोड बन रहा है, इस पे पहली बात तो कोई भी वाहन निकलने नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इधर स्कूल कॉलेज हैं, बार यही मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। ठीक। और पहली बात, अवस्थी रोड जो वहाँ से 10 चक्का निकलते हैं, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे जाते हैं, सेंट जेवियर के किसी बच्चे कुछ एक बार हादसा हो चुका है तो थोड़ा डामर ले लेंगे, दिखाने लगेंगे, काम शुरू हो गया। अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता जो हैं वो कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं, या पिताजी शायद ड्यूटी पे चले जाते हैं। बहुत से बच्चे पैदल अकेले जाते हैं। हाँ, अकेले। तो यहाँ पे ये एसआर स्कूल के अलावा यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे थे, वो एक कॉलेज भी है, सेंट जेवियर का आपने नाम लिया, है, और लॉरेंस कॉलेज है, और इंटर कॉलेज रोड पे है, लेकिन वहाँ के बच्चे उधर से गाँव के लोगों को आना जाना रहता है। वहाँ पे भी बाजार भी है, वहाँ पे भी हादसे हुए हैं। कल हादसा वहाँ पे हुआ था 4-5 महीने पहले, एक लड़की ट्रक डंपर के नीचे आ गई, और प्रशासन पता नहीं डंपर वालों पर कार्रवाई नहीं करता। बहुत बड़ी बात। और ये आपने इनकी युवाओं की बात सुनी। अब किसी के घर में किसी माँ बाप का गोद ना उजड़े, किसी का चिराग ना बुझे, इसी आशा के साथ हम अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ टुडे।